Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिटी रिकॉर्ड्स, सिटी जो है, सिटी यहाँ पर दिल्ली की बात की गई है। दिल्ली जो है उसने दर्ज किया है हॉटेस्ट डे ऑफ सीजन, जो ये गर्मी का सीजन चल रहा है उसका सबसे गर्म दिन जो है दिल्ली ने रिकॉर्ड किया है। कामा हॉटर डेज अहेड, हॉटर डेज मीन्स और अधिक गर्म जो दिन हैं वो आगे हैं। अहेड मीन्स आगे, मतलब आने वाले दिन जो है वो और अधिक गर्म रहेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर सिटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। सिटी के लिए जो मेन वर्ब है, ठीक, वो यहाँ पर रिकॉर्ड लिखी गई है। क्योंकि सिटी सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब पे सिंगुलर आई हुई है। यहाँ पर देखिए ग्रामर का रूल होता है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हॉटेस्ट से पहले जो है आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द हॉटेस्ट डे ऑफ सीजन, इस सीजन का जो है सबसे गर्म दिन जो है दिल्ली ने रिकॉर्ड किया है। कामा, ठीक, तो यहाँ पर हॉटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। डे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है। सीजन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कामा लगा के लिखा गया हॉटर, हॉटर मीन्स और अधिक गर्म, ठीक, तो हॉटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। डेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अहेड जो है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अहेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा अहेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच। अहेड का मतलब होता है आगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन संडे इशूड मीन्स जारी किया है। तो IMD जो है उसने रविवार को इशू कर दिया, इशू मीन्स जारी कर दिया। और रेड अलर्ट जो है रविवार को IMD ने जारी कर दिया। किसके लिए? फॉर द कैपिटल मीन्स दिल्ली के लिए जो है IMD ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण। ड्यू टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस, सीवियर मीन्स सीरियस, सीवियर का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा सीरियस, ठीक, सीरियस हीट वेव कंडीशन। जो हीट वेव है, जो लू है चल रही, हीट वेव मीन्स लू जो है उसकी कंडीशन जो है काफ़ी गंभीर है। इस वजह से जो है IMD ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब यहाँ पर द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए जो वर्ब आई है वो यहाँ पर इशूड आई हुई है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो इशूड जो है वो IMD के लिए मेन वर्ब है। आर्टिकल ए जो है वो अलर्ट के लिए आया हुआ है। रेड यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। जब दो नाउन पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन एक कंडीशन है कि पहला नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है। फॉर द कैपिटल, फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, फॉर जो रिलेशन बता रहा है यहाँ पर, द आर्टिकल है। कैपिटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्यू टू सीवियर, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, ये प्रीपोजिशन होता है। सीवियर हीट वेव कंडीशंस, ठीक, तो यहाँ पर सीवियर जो है ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हीट वेव कंडीशन जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। दिल्ली रिकॉर्डेड, दिल्ली ने दर्ज किया है, ठीक है, रजिस्टर किया है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर, जो उच्चतम टेम्परेचर हो सकता है, मैक्सिमम मीन्स उच्चतम, मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली ने उच्चतम टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया है ऑफ 44.4 डिग्री सेल्सियस, 44.44 डिग्री सेल्सियस जो है दिल्ली ने रिकॉर्ड किया है ऑन संडे, रविवार को। तो दिल्ली ने रविवार को जो है 44.44 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर अब तक का जो इस सीजन का रहा है वो दर्ज किया है। विच इज़ 4 डिग्रीज अबव नॉर्मल फॉर द सीजन। विच जो है ये आया हुआ है 44 डिग्री सेल्सियस के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, ठीक, जो 44.4 डिग्री सेल्सियस है, जो कि विच में जो कि इज 4 डिग्रीज
4 डिग्रीज अबव नॉर्मल, वो जितना भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 4 डिग्री जो है वो अबव है, अबव मीन्स अधिक है, नॉर्मल से 4 डिग्री अधिक रहा। फॉर द सीजन, सीजन के लिए, सीजन मीन्स ये जो गर्मी का सीजन चल रहा है इसकी बात यहाँ पर की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है 44 डिग्री सेल्सियस के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है, रिकॉर्डेड जो है वो मेन वर्ब है, आर्टिकल ए जो है वो मैक्सिमम सॉरी टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 44 डिग्री सेल्सियस जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन है, संडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है 44.4 डिग्री सेल्सियस के लिए। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसी को मेन वर्ब भी बोलते हैं। 4 डिग्रीज, 4 जो है वो एडजेक्टिव है, डिग्रीज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अबव नॉर्मल, ठीक, अबव जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सीजन फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द आई एम डी हैज़ अर्ज्ड, आई एम डी जो है उसने अर्ज किया है, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट किया है, अर्ज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो आई एम डी जो है उसने रिक्वेस्ट किया है, मतलब निवेदन किया है, पीपल लोगों से, तो आई एम डी जो है उसने लोगों से निवेदन किया है। टू अवॉइड, क्या निवेदन किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया है, टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचें, हीट एक्सपोजर, जो हीट एक्सपोजर है, जो इस समय गर्मी की लू चल रही है उससे जो है बचें, ऐसा जो है आईएमडी ने लोगों से निवेदन किया है कि अवॉइड करें, अवॉइड मीन्स बचें, हीट एक्सपोजर से बचें, एंड और कीप कूल, और अपने आप को ठंडा रखें, कीप कूल मीन्स अपने आप को ठंडा बनाए रखिए, एंड और टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, टू टेक स्टेप्स, और स्टेप्स लीजिए, टेक मीन्स लेना, स्टेप्स लीजिए, टू अवॉइड बचने के लिए, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कदम उठाइए। तो आईएमडी ने जो है लोगों से निवेदन किया है कि जो हीट एक्सपोजर है उससे बचिए, और उसके साथ साथ अपने आप को कूल रखिए, मतलब ठंडी जगह पर रहिए, और स्टेप्स लीजिए, टेक स्टेप्स मीन्स स्टेप लेना, कदम उठाना, टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए इससे बचिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। डू नॉट प्लीड एनीवन, किसी से भी प्लीड नहीं करनी चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ वेरी हाई लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग हीट रिलेटेड इलनेस, देयर इज़ वेरी हाई लाइकलीहुड मतलब होता है पूरी संभावना, मतलब ज़्यादा से संभावना है, अ वेरी हाई लाइकलीहुड मतलब कि अधिक संभावना है, ऑफ डेवलप होने की, ठीक, हीट रिलेटेड इलनेस, गर्मी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके पनपने के, उनके बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, एंड और हीट स्ट्रोक, और जो लू लगने से बोलते हैं इसी को बोलते हैं हीट स्ट्रोक, और लू लगने की भी संभावनाएं हैं। इन पीपल ऑफ ऑल एजेस, पीपल ऑफ ऑल एजेस में सभी उम्र के लोगों में, एंड और अ सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न, सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, हेल्थ कंसर्न फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, वल्नरेबल मीन्स जो सिग्निफिकेंट हेल्थ कंसर्न मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं, फॉर वल्नरेबल इंडिविजुअल, वल्नरेबल मीन्स जो आसानी से अफेक्ट हो जाए, ठीक, तो वल्नरेबल मीन्स जो आसानी से अफेक्ट हो जाए, इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्तियों के लिए, सच एज, कौन से व्यक्ति हैं, सच एज जैसे कि, वन सेकेंड, सच एज जैसे कि, इन्फेंट्स मीन्स छोटे बच्चे, वन सेकेंड, यहाँ पर इन लिखा है, ये इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे, एल्डरली मीन्स बूढ़े लोग, एंड और दोज विद क्रोनिक डिजीज, और वो लोग जो कि डिजीजेस से, मतलब बीमारियों से, सीवियर बीमारियों से गुजर रहे हैं, ये सब लोग जो हैं सबसे अधिक इससे अफेक्ट हो सकते हैं, हीट एक्सपोजर से और हीट स्ट्रोक से। द आईएमडी सेड, ऐसा आईएमडी ने कहा है। द वेदर डिपार्टमेंट की बात करें तो आईएमडी हैज सजेस्टेड, आईएमडी ने सुझाव दिया है, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना, ड्रिंकिंग सफिशिएंट वाटर, तो आईएमडी ने सुझाव दिया है कि सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, एंड और यूजिंग पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, एंड यूजिंग, वन सेकेंड, आप लोगों के लिए भी ये चेतावनियाँ हैं क्योंकि आईएमडी ने कहा है, ORS और ORS पीजिए, आर अथवा होम मेड ड्रिंक्स, अथवा जो घर में बनाई हुई ड्रिंक्स हैं जैसे कि शरबत है, ये सब इंटेक करिए, इंटेक मीन्स पीना, सच एस लस्सी, जो घर में बनाई जाती है, लस्सी बनाई जाती है, टोरनी मीन्स होता है राइस वाटर, जब चावल धुले जाते हैं, ठीक, चावल का जो पानी गिरा दिया जाता है उसी को बोलते हैं टोरनी, ठीक, राइस वाटर, लेमन वाटर और नींबू का पानी पीजिए, एंड और बटर मिल्क और दही खाइए, टू स्टे हाइड्रेटेड मीन्स मतलब कि डिहाइड्रेशन ना होने पाए, आपके शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, तो हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड मीन्स आपके शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में रहे। द टेम्परेचर इन द सिटी, दिल्ली में जो टेम्परेचर है, हैज़ सीन अ स्टडी क्लाइम, हैज़ सीन उसमें देखा गया है, अ स्टडी क्लाइम, स्टडी मीन्स लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना या ऊपर होना, तो टेम्परेचर जो है सिटी में वो लगातार बढ़ रहा है, फ्राम फ्राइडेज
5 डिग्री सेल्सियस, जो फ्राइडे को 42.5 डिग्री सेल्सियस था, टू 43.6 डिग्री सेल्सियस ऑन सैटरडे, वही 43.6 डिग्री सेल्सियस हो गया शनिवार को। शुक्रवार को 42.5 डिग्री था और 43.6 डिग्री सेल्सियस हो गया शनिवार को। संडेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स वाज एल्सो द, जो संडे को रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर है, 1 सेकेंड, संडेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर, जो रविवार को रिकॉर्ड किया गया है टेम्परेचर, वाज एल्सो द हाईएस्ट ऑफ द सीजन, जो रविवार को टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो इस सीजन का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है संडेज रिकॉर्डेड टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज है, एल्सो एडवर्ब है, द आर्टिकल है, हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ऑफ रिपोजिशन है। यहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट के बाद टेम्परेचर जो है वो हिडन है, ऑफ रिपोजिशन द आर्टिकल सीजन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। दो मीन्स यद्यप द स्टेशन एट सफदरगंज, यद्यप जो स्टेशन पर दो में यद्यप द स्टेशन, जो स्टेशन में स्टेशन जो जहाँ पर ट्रेन रुकती है, द स्टेशन एट सफदरगंज, सफदरगंज में हुज रीडिंग, जो सफदरगंज है उसकी जो रीडिंग है, जो मतलब उसकी जो टेम्परेचर है, इज कंसीडर्ड, उसको माना जाता है द ऑफिशियल मार्किंग फॉर दिल्ली, मतलब दिल्ली के लिए, पूरे दिल्ली के लिए टेम्परेचर जो है कितना रहा, ये जो है जो सफदरगंज का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो रीडिंग होती है उसी को पूरी दिल्ली के लिए टेम्परेचर माना जाता है। सफदरगंज रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया अ हाई ऑफ 44 डिग्री सेल्सियस अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, जो सिटी के अन्य पार्ट्स हैं उनके लिए 44.44 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अदर पार्ट्स ऑफ सिटी सा द मरकरी सोरिंग अबव 47 डिग्रीज सेल्सियस, द सिटी सा, सिटी जो है उसने देखा है कि जो मरकरी है, मरकरी में जो टेम्परेचर है, सोरिंग, सोरिंग मीन्स होता है इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक, सोरिंग अबव 47 डिग्रीज, वो 47 डिग्री के टेम्परेचर से अधिक पहुंच रहा है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नजफगढ़ रिकॉर्डेड, नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया, दिल्ली की बात की गई है, ठीक, तो नजफगढ़ रिकॉर्डेड, नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया अ हाई ऑफ 47.8 डिग्री सेल्सियस, 47.8 डिग्री सेल्सियस जो है नजफगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। वाइल मीन्स जबकि मुंगेश्वर रिकॉर्डेड 47.7 डिग्री, जो मुंगेश्वरपुर है वहाँ पर 47.7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो सबसे जो है वो कहाँ का रहा है, डिग्री सेल्सियस। एंड और पीतमपुरा जो है वहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। द वेदरमैन मीन्स IMD के जो लोग हैं, ठीक, द वेदरमैन हैज़ प्रिडिक्टेड, वेदरमैन जो मतलब कि मौसम विभाग वाले जो हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी की है, मेनली क्लियर स्काईज फॉर मंडे, जो रविवार है उस दिन जो है स्काईज में आसमान जो है वो साफ रहेंगे, विद हीट वेव कंडीशंस इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली, हीट वेव कंडीशंस रहेंगी इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली के हिस्सों में जो है लू जो है वो चलती रहेगी, जो लू चलेंगी एकम्पाइंड बाई स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स, लू चलेंगी उसी के साथ साथ जो ज़मीन से उड़ती हुई धूल है वो भी इसी के साथ चलेंगी, एट आ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो रहेगी हवा की जो ज़मीन से छूती हुई चलती है उसकी स्पीड रहेगी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू 7 डे फोरकास्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, जो 7 दिन की फोरकास्ट की जाती है, फोरकास्ट मीन्स जो भविष्यवाणी की जाती है उसके अनुसार, दिल्ली विल रिसीव नो रिस्पाइट, दिल्ली जो है वो कोई भी रिस्पाइट मीन्स राहत जो है वो प्राप्त नहीं करेगी, दिल्ली विल रिसीव, दिल्ली को प्राप्त नहीं होगी, नो रिस्पाइट कोई भी राहत, रिस्पाइट मीन्स राहत या आराम, फ्रॉम द हीट वेव से जो है दिल्ली को अभी कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है, जो कि 7 दिन की फोरकास्ट किया जाता है किसके द्वारा, IMD के द्वारा, उसके अनुसार। अ हीट वेव इज डिक्लेयर्ड, हीट वेव जो है वो डिक्लेयर की गई, मतलब घोषित की गई है इन द प्लेन्स में, मतलब जो यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, प्लेन क्षेत्र है वहाँ पर भी हीट वेव घोषित की गई है। व्हेन, जब द मैक्सिमम टेम्परेचर राइजेज, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम टेम्परेचर जो है, राइजेज मीन्स बढ़ता है, अबव 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री से अधिक बढ़ता है, एंड और इज 4.45-6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री या 6.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल से बढ़ता है तो वहाँ पर हीट वेव जो है घोषित की गई है। अ सीवियर हीट वेव, सीवियर मीन सीरियस हीट वेव जो है इज डिक्लेयर्ड, वो घोषित की गई है व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड, जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया जाता है इज 6.4 डिग्री सेल्सियस, अगर 6.4 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक रहता है तो वो सीवियर हीट वेव में डिक्लेयर की जाती है। हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से अगर अधिक रहता है 6.4 डिग्री, मान लीजिए कि नॉर्मल हमारा 35 डिग्री है, अगर इसमें हम 6.4 डिग्री जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सीवियर हीट वेव में काउंट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।